हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में आप लोग जो देखने वाले हैं वो 12th के हिंदी जो 100 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो उससे सिलेबस जो किताब का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोग खुद देखें, साथ ही साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह यह वीडियो अपने साथियों तक जो है वो पहुँचाएँ। और साथ ही साथ आप क्या करें कि इसके लिए आप एक नोट्स बना लें, अपने कॉपी ले लें और उसमें आप सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आप डन करें। किताब ज़रूर अपने पास एक रखें हिंदी का, और उसको एक बार ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ संवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन कर के उड़ जाता है, तो किसके द्वारा? तो बातचीत के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस शीर्ष लेखक द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट इसके जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो भाई बेनी प्रसाद भट्ट था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है? तो एक प्रकार की ललित है। अगला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो यह भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उचित तरीका क्या होता है? तो अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। तो ये एक उत्तम तरीका होता है अपने आप से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता को ध्यान रखना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। संयोग्यता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास जी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है इनमें से? तो परीक्षा गुरु नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब हैं। उसके बाद देखिए कि कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की है इनमें से? तो इसमें से रेल की टिकट का खेल ये हैं। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा का है? तो ये निबंध है। रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ये फ्राइडे और इनके बीच में बातचीत हुआ है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते थे? तो यह बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। अगले अब एक जो दो इम्पॉर्टेंट इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी के गद्य के निर्माता एवं रचनाकार में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध का माध्यम से मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया जो वाक शक्ति, जो वोकल पावर है, उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका वो बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो स्पीच के समय कैसे बात करते हैं, घरों में कैसे बात किया जाता है, दो फ्रेंडों से कैसे बात किया जाता है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। वे बताते हैं कि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में कोने में बैठे होते। वे बातचीत के विभिन्न तरीके से भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने फिरने इन सब के आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ माव या जमा रहता है आपके, तो बातचीत के ज़रिए जो है वो भाप बन करके उड़ जाता है। इससे चित्त हल्का हो जाता है। मतलब जब कभी भी आप दुख दर्द में होते हैं, लोगों से बातचीत करने से आपके जो है वो आनंद महसूस होता है, दिल हल्का हो जाता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का के रूप में इंटरव्यू हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल रामईवल कहलाएगी। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते जाते हैं जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है, सुनने में अधिक बेहतर लगता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का माध्यम उत्तम तरीका यह मानते हैं
कि हम शक्ति पैदा करें, अपने आप का किया करें, अपने आप से बातचीत किया करें। इसको सबसे बेहतर इन्होंने माना है। उसके बाद क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला, बातचीत करने का शैली। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बराबरी स्पीच, लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला, प्राणी विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। तो ये आपका आर्ट ऑफ कला है, इस चीज़ को आप कर लीजिएगा। लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चन जो करवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जरूर कर लें। इस तरह से आपका पहला चैप्टर द एंड होता है। सेकेंड चैप्टर सेकेंड वीडियोज़ में मैं लेकर के आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।